हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजाज खान BLY में। और ये देखिए, आज हमारे पास बटरफ्लाई रैपिडो लेके आया है। रैपिडो या रैपिड है यार, ये रैपिड प्लस है। बटरफ्लाई रैपिड प्लस इंडक्शन है ये। तो इसमें क्या फॉल्ट आ गया वो बता रहे थे, जो जिसका कस्टमर जो थे वो कह रहे लाइट जो है बहुत तेज़ आ गई। ठीक है, अब उसमें मतलब लाइट तेज़ आने पे उनका इंडक्शन ये भी ख़राब हो गया, बाकी और इन्वर्टर जो है चला गया। खैर, अपनों को इससे मतलब है। तो अभी समझाने का मतलब ये है, जैसे ये इंडक्शन जो ख़राब हुआ है लाइट तेज़ आने से क्या क्या चीज़ें ख़राब होती हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये सब मैंने खोल करके रख लिया है, इसको अभी हटा देते हैं इस साइड में और अपने सीधे किट की तरफ आ जाएँ। किट मैंने बाहर निकाल ली है। तो समझाने का मतलब ये है कि जैसे जब लाइट तेज़ आती है तो सबसे पहले तो अपनी मेन सप्लाई में ये है, मेन सप्लाई में डायोड जा सकते हैं, कैपेसिटर जाता है, आईसी फट गई इसकी। अभी आईसी इसकी जो है बिल्कुल चकनाचूर हो गई और उसकी वजह से जो है मतलब अब नंबर ही नहीं दिख रहा था उसका आईसी पे से। जब आईसी पे नंबर नहीं दिखेगा तो फिर कैसे इसको देखेंगे कि हमारी जो है क्या चीज़ गड़बड़ हुई है। ये देखिए, इस तरीके से आईसी जो है फट गई। अब इसका नंबर कैसे चेक करेंगे कि कौन सा नंबर है। ठीक है, चलिए, मुश्किल नहीं है, ये हमारी इसमें लिखा हुआ रहता है, या फिर ना भी लिखा हुआ रहता तो भी पता चल जाता उसके, उसका डाटा निकालना पड़ता है तो आ जाता है। ये देखिए DK 106 लगी हुई है इसमें। ठीक है, अब DK 106 आईसी लगी हुई है तो अब इसमें DK 106 की अपने पास में है नहीं, जबकि मैं एक बार वीडियो और बना चुका हूँ। लेकिन उस वीडियो में भाई लोगों मुझसे थोड़ी गलती हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। समझाने में थोड़ी मिस्टेक ही हुई, मैं खुद नहीं समझ पाया था। असल में मैं सोच रहा था जेनर डायोड लगता है, लेकिन ये जेनर डायोड लगाया, वक्ती तौर पे चल गया, लेकिन जैसे ही उस पर लोड डाला तो वो उसका कैपेसिटर फट गया यार। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जेनर डायोड नहीं, IN 4007 लगता है। ठीक है, वो कैसे लगता है कैसे नहीं लगेगा वो मैं सभी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लगाना है। ये पहले देख लीजिए, इसीलिए मैं ये दोबारा से एक इत्तेफाक से ये मतलब दूसरा आ गया। और इससे पहले की जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें ज़िला डायोड डाल दिया था उसमें यार, तो वो कामयाब नहीं हो पाया था। क्यों, गुरु लोग भी देखते होंगे वीडियो, उन्होंने देखा होगा कि यार ये गलत बता रहे हैं। खैर, अभी तक किसी ने कमेंट नहीं करी है, लेकिन मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इसमें वो गलती बताता हूँ कि क्या गलती करी थी। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या करना है। तो ये देख लीजिए, इसका एक कैपेसिटर ख़राब है, यहाँ एक 22 ओम्स की रजिस्टेंस रहती है। ये 22R जो लिखा रहता है, 22R का मतलब होता है 22R1W, यानी 22 ओम्स की रजिस्टेंस है ये। ठीक है, अब यहाँ गौर से ध्यान से देखिए, यहाँ एक डायोड की जगह खाली है। ठीक है, ये जेनर डायोड उल्टी दिशा में लगा हुआ है, लेकिन ये IN 4007 इस दिशा में लगा हुआ है। IC की तरफ को मैं दिखाता हूँ किस तरफ से लगा हुआ है। ये देखिए, एक पेचकस से समझाता हूँ, शायद इसे समझ में ना आए। एक मिनट हो गया भाई लोगों, ये जो है ये है IC का मतलब, इधर से जैसे ये जो है ये दोनों माइनस होते हैं इसमें, और इसके बाद में जो है ये फीडबैक होता है, ये VCC होता है। तो ये चौथे नंबर की जो हमारी पिन है, ये यहाँ से ये देख लीजिए सीधी इधर को इस साइड में ये आई है। ये यहाँ पे ये जो ये खाली सिंबल दिया हुआ है, ये अभी इसमें कुछ है नहीं लगा हुआ है, अभी मैंने पीछे से जो दिखाया था वो सिंबल है। तो इसमें यहाँ से डायोड लगाएंगे, एनोड और ये कैथोड। ठीक है, यहाँ से यानी ये जो है ये सप्लाई इसमें आ रही है इस वाले पे, यानी जो हमारा, अरे यार सीधे से ये समझ लीजिए, ये हमारा फ़ैन का जैक है। ठीक है, ये फ़ैन का जैक है, तो फ़ैन के जैक पे ये 18 वोल्ट जो आएगा, तो 18 वोल्ट से डायोड लग करके यहाँ से लग करके तो ये हमारा इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, यानी अपने डायोड को जो है इस तरीके से लगाएंगे, डायरेक्ट 18 वोल्ट पे भी लगा सकते हैं। जैसे ये है, ये 18 वोल्ट की साइड में ये रहेगी ब्लैक पट्टी, और ये जो सिल्वर पट्टी है IN 4007 है, ये सिल्वर पट्टी जो है ये रहेगी हमारे IC के चौथे नंबर पिन पे। ठीक है, ये देख लीजिए, यानी चौथा नंबर पिन को मुराद ये है कि 1 2 3 4 चौथे नंबर पे यहाँ पे लगेगी इस तरीके से। देख लीजिए, अभी मैं आपको फिर समझा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये डायोड का सिंबल बना हुआ है, तो डायोड को जो है हम इस तरीके से लगाएंगे, ऐसे करके एक
ये काली वाली पट्टी यहाँ जोड़ देंगे, और ये जो है ये हमारा कैथोड जो है इसका मतलब सिल्वर पट्टी जो है वो हमारी इस चौथे नंबर की पिन पे जुड़ेगी, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये चौथे नंबर पिन का जो सिस्टम जो है वो यहाँ से इधर से चला आया है, ये यहाँ पे आया है, ठीक है। यानी हमारी ये जगह दी हुई है, हम इसमें लगाएंगे और लगाने के बाद इसमें वाइपर वगैरह लगा देंगे, ये बिल्कुल फिट हो जाएगी। बाकी मैं एक डायग्राम है मेरे पास में, मैं उस डायग्राम को भी डाल दूंगा ज़्यादा समझने के लिए, ठीक है। इंशाल्लाह इसको लगाने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। वाइपर 106 DK 112 ये जो जितनी भी आईसी हैं DK की सीरीज की, इसमें वाइपर 12 लग सकती है, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी हमारे उसमें क्या क्या चीज़ ख़राब है ये देख लीजिए। ये हमारी वाइपर 12 आईसी हो गई, एक बार देख लीजिए वाइपर 12 को भी। अरे शायद ये दिख जाएगा, ये देखिए वाइपर 12 दिख रही है, ठीक है। अब ये हो गई 450 वोल्ट का कैपेसिटर फटा हुआ है, ये 4.7 का यूएफ का, और ये हो गई 22 ओम की रेजिस्टेंस, और ये चारों चीज़ें हमारी अभी फटी हुई हैं। ये सब चीज़ें डाल देंगे, हमारा इंडक्शन बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है भाई लोगों। मैं अभी आपको डाल के फिर दिखाता हूँ, ओके। देख लीजिए भाई लोगों, आईसी कैसे माउंट करनी है, आईसी कैसे माउंट करनी है वो ज़रूरी है, गलत लग गई तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। ये जो आईसी का सिंबल बना हुआ है, ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट होगी, यानी ये कट बना हुआ है, और इसमें आईसी में भी ये कट बना हुआ रहता है, ये देखिए। एक ये जो कट दिख रहा है आईसी में, ये कट और ये कट यहाँ पे रख दें, कट पे कट, यानी ये फिर इस तरीके से सीधी आईसी आ जाएगी ऐसे करके, और इस तरीके से ऐसे इसको जो है माउंट कर दें, और अपने ट्रैक को पीछे से साफ कर लें, नहीं तो ये अगर मुश्किल हो जाएगी अगर ये टेढ़ा हो गया तो, ठीक है। बस ये बैठ गई, देखिए इस तरीके से पीछे से साफ कर लेंगे तो एकदम आसानी से बैठ जाएगी। ट्रैक इसका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं तो एक आध लैग मुड़ जाएगी तो उसकी लैग टूट जाएगी, आईसी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अभी हमारी आईसी माउंट हो गई है इसमें, और अभी इसको पहले सोल्डरिंग कर लेते हैं, ओके। ये देख लीजिए भाई लोगों ध्यान से, ठीक है। अभी हमारी ये आईसी जो है लग चुकी है, माउंट हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ से हमने ये डायोड भी लगा दिया है, ठीक है। ये वाला जो हमारा डायोड है ये IN 4007, तो बहुत से लोग 1N 4007 भी कहते हैं, बहरहाल IN ज़्यादा कहते हैं लोग। और बाकी जो है देख लीजिए किस तरीके से अपने डायोड डाला है। ये डायोड जो है वो आईसी की चौथी पिन पे, ये जो सिल्वर पट्टी है ये इधर जाएगी सीधे से। अगर समझ में ना आए तो यहाँ से देख लीजिए, अगर जैसे बहुत से लोगों की समझ में नहीं आती है तो कुछ नहीं करना है आपको भाई लोगों। क्या करना है कि इसका चौथा पिन जो है ये देखिए, ये यहाँ चौथे पिन पे यहाँ से सिग्नल देख लें पीछे को। अगर किसी के ना समझ में आए तो यहाँ से एक डायोड लगाकर सिल्वर पट्टी इस साइड में रखें, सिल्वर पट्टी जो है इस साइड में रखेंगे IN 4007 की, और ये इसका फ़ैन का जैक है, ठीक है। तो ये फ़ैन का जैक यहाँ पे एक माइनस मतलब जो है ब्लैक पट्टी यहाँ पे जोड़ दें, और सिल्वर यहाँ जोड़ दें, बस यहाँ से यहाँ लगाएंगे काम हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर से भटक जाए तो। और ये देख लीजिए, ये इसका इस तरह ये यहाँ से इस तरीके से आ कर के ये इसका जो प्लस आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से हम लोगों ने सिल्वर मतलब ब्लैक पट्टी लगा करके और यहाँ पे सिल्वर पट्टी लगा दी है। अब ये हमारा किट जो है बिल्कुल चालू हो चुकी है। अभी मैं इसको लगा करके गर्म करके फिर दिखाता हूँ आपको, ओके। बाकी देख लीजिए, ये सामान भी मैंने कैपेसिटर डाल दिया, ये 22 ओम की रेजिस्टेंस डाल दी, और ये डाल दिया, ये आईसी डाल दी, ठीक है। अभी हमारा सारा माउंट हो चुका है। मैंने इसको लगा कर देखा, बीप बजने लगा है, ये देखिए, ठीक है। अभी मैं इसको फिट करके फिर आपको दिखाता हूँ गर्म करके, ओके। इंशाल्लाह हमारा ये ओके कंडीशन में हो गया। ये सही तरीका है बिल्कुल, चाहे DK 106 हो, DK 112 हो, कोई सी भी आईसी हो, आप जो है वाइपर 12 इस तरीके से लगा सकते हैं। अब की बार में ये जेन्युइन तरीका है, वो मैं भाई माफ़ी चाहता हूँ, पिछली बार थोड़ी गलती हो गई थी, उस वीडियो को ध्यान ना दें, इस वीडियो को ध्यान दें, ओके। ये देखिए भाई साहब, अभी हमारा जो है सप्लाई पूरी चालू हो चुकी है, इसका कवर भी लगा दिया है मैंने,
अभी इसमें सप्लाई देते हैं, ऑन करते हैं इसको और इंशाल्लाह हमारा ये कामयाब हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से इसको ऑन करा, अभी ये 1700 पे हो गया। सबसे पहले सीरीज में ही लगाएं। ये देख लीजिए हमारी सीरीज बल्ब जलने लगा है, ये देखिए, ठीक है। अभी ये सीरीज बल्ब जल के बंद हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके है। और इंशाल्लाह अभी इसमें हम लाइन पे लगा देते हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेन लाइन में आ गया है और माशाल्लाह हमारा ये गर्म भी करने लगा, ठीक है। ये देख लीजिए। अब इसका एम्पियर ज़रूर चेक कर लिया करें, एम्पियर चेक करेंगे तो उससे जो है इंडक्शन गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। एम्पियर चेक होना ज़रूरी है। ये देखिए अभी ये हमारा जो है 5.5 एम्पियर ले रहा है, ठीक है, यानी 5.5 एम्पियर ले रहा है, ठीक है। ये अभी ये 1700 पे चल रहा है, इसको अगर थोड़ा सा डाउन कर देंगे 1300 पे तो ये देखिए 5 से नीचे एम्पियर आ गया। 1000-1200 पे ही चलाना चाहिए। फिलहाल तो अभी हमारा ये बिल्कुल ओके है और हमारा पानी जो है वो खोल चुका है, एम्पियर भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। तो देखो भाई लोगों, आपने किस तरीके से हम लोगों ने इसको जो है रिपेयर करा। और भाई पिछली वीडियो में थोड़ी मुझसे गलती हो गई थी यार, भाई लोगों फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ यार। एक बार आप इस वीडियो को ध्यान दें, उसको ना दें, ठीक है। ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है माशाल्लाह एकदम, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है और आपके सामने लाइव करके दिखाया मैंने। मैं कंपोनेंट लगाकर इसलिए नहीं दिखाता हूँ कि टाइम उसमें बहुत लगता है, तो उसमें लगाने में फिर कैमरा इसमें करेंगे तो फिर वो पहुँचेगी 25-26 मिनट की वीडियो, ठीक है भाई लोगों। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, ओके।